अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तकरीबन एक साल पहले इमरान खान की हुकूमत अदम एतमाद का शिकार हुई और पाकिस्तान के वजीर आजम बने जनाब शहबाज शरीफ साहब। तो एक साल मुकम्मल होने पर मैंने सोचा कि जायजा लिया जाए कि मुआशी सिमत में हम किधर जा रहे हैं, यानी अप्रैल 2022 से पहले हमारी सिमत क्या थी और अब हमारी सिमत क्या है। इस सिलसिले में मैंने तीन अहम मुआशी इंडिकेटर्स का इंतखाब किया है, जिसमें पहला इंडिकेटर है बड़ी सनतों की शरह नमू यानी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का ग्रोथ, जिसमें शामिल होती हैं पाकिस्तान की बड़ी सनतें, जिनमें आयरन एंड स्टील की सनत है, टोबैको है, फार्मा है, ऑटोमोबाइल है, टेक्सटाइल है, वेयरिंग अप्रैल है और इस तरह की कुछ और बड़ी सनत। तो अगर हम इसके माहाना शरह नमू यानी मंथली ग्रोथ रेट को देखें तो माली साल 2021 के जुलाई से लेके माली साल 2022 के अप्रैल तक आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हर महीने मुस्बत ग्रोथ रिकॉर्ड की जा रही थी, जो कि काफी लंबे अरसे बाद देखने में आ रहा था। इस पूरे टाइम पीरियड की अगर हम औसत निकालें तो बड़ी सनतों ने तकरीबन 12% माहाना के हिसाब से ग्रो किया। अप्रैल के बाद वजीर आजम बन गए शहबाज शरीफ साहब और वजीर खजाना बन गए जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब। तो मिफ्ता इस्माइल साहब के आने के बाद पहले 2 माह एलएसएम का इंडेक्स मुस्बत रहा, लेकिन बाद में ये मनफी हुआ। तो मिफ्ता इस्माइल के टाइम पीरियड में जो औसत शरह नमू रही वो रही 6%। इसके बाद सितंबर के आखिर में आ गए जनाब इसहाक डार साहब, और इसहाक डार साहब के टाइम पीरियड में आप देख सकते हैं कि मुसलसल हम मनफी शरह नमू में जा रहे हैं, यानी हर महीने पिछले महीने से हम और नीचे गिरते जा रहे हैं। और इस टाइम पीरियड की जो शरह नमू बनती है वो बनती है -6%। नाजरीन, जब बड़ी सनतें मनफी में ग्रो कर रही हैं यानी वो फैलने के बजाय सुकड़ रही हैं, तो इसका मतलब है कि एक तो आपकी जीडीपी के ऊपर इसका मनफी असर पड़ रहा है, दूसरी चीज इसका मतलब ये है आपके रोजगार के ऊपर और लोगों की आमदनी के ऊपर भी इसका मनफी असर पड़ रहा है। अगला इंडिकेटर जिसको हम देखते हैं वो है फॉरेन रेमिटेंसेस, यानी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के भेजे गए ज़र मुबादला। तो अगर हम इसको देखें यानी जुलाई माली साल 2021 से लेके अप्रैल माली साल 2022 तक देखें तो हमें माहाना तकरीबन 2.6 अरब डॉलर के रेमिटेंसेस बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने भेजे। अप्रैल के बाद हुकूमत तब्दील होती है, मिफ्ता इस्माइल साहब आते हैं। तो मिफ्ता इस्माइल साहब के टाइम पीरियड में भी ये एवरेज तकरीबन 2.6 बिलियन डॉलर माहाना पे कायम रही। लेकिन उसके बाद जनाब इसहाक डार साहब के आने के बाद ये एवरेज गिर के ये आगे तकरीबन 2.1 बिलियन डॉलर पे, यानी फी महीना हमें आधे अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। तीसरा इंडिकेटर जिसको हम देखेंगे वो है एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स यानी बरामदात, यानी आपकी सनतें इजाफी माल पैदा करती हैं और उनको दूसरे मुल्कों में बेचा जाता है और उससे आप डॉलर कमाते हैं। तो माली साल 2021 के जुलाई से अगर आप देखें अप्रैल माली साल 2022 तक, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट्स हर महीने मुस्बत रफ्तार से बढ़ रही हैं, यानी एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट इज पॉजिटिव। और इस पीरियड का जो औसत ग्रोथ रेट आ रहा है वो है तकरीबन 26%। इसके बाद आप जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब के टाइम पीरियड में देख लें तो एक्सपोर्ट वहां पे भी बढ़ी है, लेकिन उनकी बढ़ोतरी की जो रफ्तार है वो कुछ कम हुई। उनके टाइम पीरियड का जो औसत बनता है वो बनता है तकरीबन 9%। इसके बाद आगे जनाब इसहाक डार साहब, और इसहाक डार साहब को तो एक्सपोर्ट से कोई अल्लाह वास्ते का बैर है। ये जब 97-98 में वजीर खजाना बने थे तब इन्होंने एक्सपोर्ट का बेड़ा गर्क किया था, 2013 से 16 तक बने तब इन्होंने एक्सपोर्ट का बेड़ा गर्क किया और अब फिर वही काम कर रहे हैं। तो इनके टाइम पीरियड में एक्सपोर्ट्स की जो शरह नमू है या ग्रोथ रेट है वो है -11%। तो नाजरीन, एक्सपोर्ट का इंडेक्स भी आपको वही सूरत हाल दे रहा है और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स भी आपको वही सूरत हाल दिखा रहा है कि पाकिस्तान में न सिर्फ महंगाई बढ़ रही है बल्कि पाकिस्तान में कारोबार बंद हो रहे हैं। जो कारोबार चल रहे हैं उनकी रफ्तार भी सुस्त पड़ रही है, जिसकी वजह से बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, लोगों की आमदनी कम हो रही है, महंगाई की वजह से जो परेशानी थी उसमें कई गुना इजाफा हो गया। यही वजह है कि वर्ल्ड बैंक ने इस साल की मुआशी शरह नमू की जो फोरकास्ट की है वो है 0.4%। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैंने महंगाई का इंडेक्स नहीं दिया या मैंने एक्सचेंज रेट का इंडेक्स नहीं दिया। तो महंगाई तो एक ऐसी चीज़ है जिसको अब हम अपने सामने जीती जागती देख रहे हैं, उसके लिए मुझे किसी अदाद शुमार को पेश करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आपसे इतनी सी गुजारिश है, दुआ करें इस मुल्क के लिए, दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें एक
मुस्तहकम पाकिस्तान नसीब करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।